जिले में सर अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और जिस प्रकार से कोविड की चुनौतियां अभी टली नहीं हैं, तो जिले का जो स्वास्थ्य अमला है उसकी तैयारियां किस प्रकार से हैं? बिल्कुल सही बात है। कोविड का जो पूरे विश्व में अनुमान है कि तीसरी लहर भारत में भी आ रही है, इसको सही ही मान के हम लोगों को चलना चाहिए। और उसका कोविड तीसरी लहर से रोकने का सबसे बड़ा जो हथियार हमारे पास है वो कोविड टीकाकरण है। ज़िले में लगभग हमको 17.5 लाख लोगों को लगाना है टीका। आज दिनांक तक 13,37,000 लोगों को टीका लग चुका है, जिनमें से 13,48,000 पहला डोज और 3,90,000 दूसरा डोज। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि प्रथम डोज सारे नागरिकों को लग जाए। यदि प्रथम डोज भी लगा रहेगा तो इसको हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। ज़िले में यदि संक्रमण होगा भी तो उसमें तीव्रता नहीं रहेगी। द्वितीय डोज वाले ये लगवाने वालों को हम ये मान रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, इनमें होने का खतरा भी नहीं रहेगा और मृत्यु की संभावना बिल्कुल भी जीरो रहेगी। आज की डेट में भी अभी 4,32,000 ज़िले में ऐसे लोग हैं जो अभी तक टीका नहीं लगवाए हुए हैं। और हमारा जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब और सीओ साहब, जिला पंचायत सतत रूप से मॉनिटरिंग लेकर एक एक गाँव वाइज एक एक घर का एनालिसिस किया है कि किस घर में कितने लोग छूटे हुए हैं। उनका हम जो टीकाकरण के चौथे चरण का महाअभियान 27 तारीख को है, 27 के पूर्व ही हमारा रोज़ टीका लग रहा है। कल ही 40,000 लोगों को टीका हमारे ज़िले में सब के सहयोग से, आम जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु और आम नागरिकों के सहयोग से 40,000 लोगों का टीका लगा है। इतना ही हम प्रयास कर रहे हैं कि रोज़ लगेगा। और आज भी हमको 50,000 की वैक्सीन डोज मिलने वाली है, उसको हम रात में ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों में भेज देंगे। और ये हमारी टीकाकरण की इस तरह से तैयारी है। लोगों को सर ऐसा भ्रम रहता है कि मतलब सेकेंड डोज के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है और लोग कैसे जाएँ टीकाकरण केंद्र में और टीका लगवाएँ? नहीं, भ्रम तो अब कुछ भी नहीं है। अब तो देखा आपने कि किस तरह से लोग लड़ाई तक, विवाद की स्थिति निर्मित कर देते हैं, इतनी भीड़ एकत्र हो जाती है। और इस तरह को अभी हमने समय देखा है। और चूंकि ज़्यादातर टीका लगता जा रहा है, सेचुरेशन होता जा रहा है, लोगों की संख्या भी कम होती जा रही टीका लगवाने वालों का। दूसरा डोज भी लोग आ रहे हैं। हमारे ज़िले में भी लगभग 29% से ज़्यादा लोगों को टीका लग चुका है सेकंड डोज। तो सेकंड डोज स्वयं से लोग प्रेरित होकर आ रहे हैं। अभी हमारा लक्ष्य पहले डोज पर है कि सब लोगों को लग जाए, ताकि हम तीसरी लहर से पूर्ण रूपेण सुरक्षित कर सकें अपने ज़िले को। नहीं सर, ऐसा मतलब देखने को मिलता है कि जैसे सेकंड डोज के लिए फर्स्ट डोज में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, अब सेकंड डोज में भी लोगों का ये मानना है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, वो अपना बताएंगे, मोबाइल नंबर ही बता सकते हैं, आधार नंबर बता सकते हैं, वो आते हैं। 1 सेकंड रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो हमारा है ही है। एक कोई परिचय पत्र दिखा दें जो पहले दिखाया हो, उसके आधार पर 1 सेकंड में उसका वेरीफाई हो जाता है रिकॉर्ड और टीकाकरण हो जाता है। जिले में सर इस समय डेंगू और वायरल फीवर भी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको लेकर भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं? निश्चित रूप से मौसम है थोड़ा सा डेंगू और वायरल फीवर का, तो वायरल फीवर में हमें अलर्ट रहना चाहिए। ये देखा कि वायरल फीवर जैसा लक्षण ही इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जिसको बोलते थे, कोविड का भी लक्षण है। अभी वर्तमान में हम 1,300, 1,250, 1,300 सैंपलिंग प्रति दिवस जांच कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को तत्काल अपने नज़दीकी फीवर क्लिनिक में, एक दिन का भी बुखार हो तो उसको फीवर क्लिनिक में कोविड का भी जांच कराना चाहिए, मलेरिया की भी जांच कराना चाहिए। यदि तेज़ बुखार के साथ जोड़ों में दर्द है, बहुत भारी सिर दर्द है, चकत्ते हैं शरीर में, डेंगू का लक्षण हो सकता है, तो ये भी जांच हमारे जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में है। लोग पहुँचें। और हमने निजी चिकित्सकों को भी, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को भी निर्देश दिया है कि इस तरह के बुखार वालों को यदि वो किट से जांच कराते हैं पैथोलॉजी लैब में, तो किट की जांच से डेंगू पॉजिटिव को हम एथेंटिक नहीं मानते हैं, ये बात समझ लीजिए अच्छे से। और वो एलिसा टेस्ट जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में जब कंफर्म करेगा तभी वो हमारा डेंगू पॉजिटिव होगा। अन्यथा कई बार
मीडिया भी भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो सभी चिकित्सकों से अपील है कि वो हमारा सभी ऐसे संदिग्ध कोविड के रोगियों को या डेंगू के रोगियों को एलिसा टेस्ट के लिए भेजें। कोविड वाले तो अपना हमारा फीवर क्लिनिक में RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट तो करा ही रहे हैं। एक सर आपसे व्यक्तिगत सवाल है, अभी हाल में काफ़ी चर्चा में रहा है ये सवाल कि आपके सीधी में पदस्थापना के दौरान चश्मा खरीदी घोटाला से संबंधित कई प्रकार की खबरें आई, तो ये इस चीज़ को स्पष्ट करें। ये एक बेवकूफ़ों का षड्यंत्र था और जो मैंने कार्य किया है, ऐतिहासिक कार्य किया है। मध्य प्रदेश शासन ने मेरे कार्य को सराहा है और जो मैंने कार्य किया है बहादुरी का, उसका मध्य प्रदेश शासन ने वर्तमान में मेरे पास आदेश है और मिशन संचालक ने पूरे प्रदेश में लागू किया है। इसको मैंने जो काम किया है वो मॉडल था। बदमाशों को ये घोटाला लगता है तो मैं क्या करूं? ये कुल मिला के एक षड्यंत्र। हाँ, ये षड्यंत्र था। वो एक हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी ही था, उसको राज्य शासन ने तत्काल जिले के बाहर हटा दिया है मेरे अनुशंसा पर। उसका गुमराह, वो कुछ काम करता नहीं था। तो जब मैंने कहा कि ले वो चश्मा की जांच करो, बच्चों को चश्मा दो, बुजुर्गों को चश्मा दो, तो वो क्या करता था, शिकायत कर देता था। कभी जीवन में काम नहीं किया और गुमराह करता रहता था लोगों को। तो उसका पर्दाफाश हो गया और मेरे किए को राज्य शासन ने सराहा और पूरे मध्य प्रदेश में वो लागू हो गया है। वही चश्मा हमारे रीवा जिला में मैंने देखा, वही चश्मा उसी दर पर राज्य शासन का रेट है। राज्य शासन की MPSCL की दुकानें हैं जहां से क्रय किया गया था। 30,000 का चश्मा खरीदा, लोगों ने कहा कि लाखों का घोटाला कर दिया। तो ये मैंने बहादुरी का जो काम किया है, इसका सकारात्मक रहें। मेरा ये अपील है आप सबसे, सकारात्मक रहिए और आम जन को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का हमने संकल्प लिया है। यहाँ भ्रष्टाचार वगैरह करने का कोई न तो कभी हम सोचते हैं, न तो हमारे यहाँ कोई गुंजाइश है और मेरे रहते कोई षड्यंत्र कर भी नहीं सकता। रीवा जिला वासियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई अपील करना चाहिए? जी, रीवा जिला वासियों के लिए अपील। रीवा जिला वासियों के लिए अपील है कि सब मच्छरदानी लगा के सोएं, वर्तमान में डेंगू से बचें और के कूलर में हम पानी खाली कर दें और पूरी माह का शर्ट पहने। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और टीबी मुक्त हमने करने का लक्ष्य लिया हुआ है। 2024 31 दिसंबर तक जितने टीबी के रोगी हैं निःशुल्क दवाइयाँ मिल रही हैं, दवा खाएं और कोविड वैक्सीनेशन में ज़रूर आम जन 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं 100% टीकाकरण कराएं और स्वस्थ रहें। 30 साल के ऊपर सारे लोगों को मालूम होना चाहिए उनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, डायबिटीज़ है कि नहीं। यदि नहीं है तो बढ़िया सब खाएं पिएं घूमें। यदि है बीमारी तो थोड़ा परहेज करें। शासन से सारी निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था है और हमारे सारे स्वास्थ्य केंद्रों में एक बहुत अच्छी बात है, मैं बता दूं आपको, जितने चिकित्सक पूरे हिंदुस्तान में चिकित्सकों की कमी है, हमारे रीवा जिला में चिकित्सकों की कोई भी कमी नहीं है और हम सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे सब चिकित्सक मुख्यालय में रहकर आम जनता को सेवा देंगे और ये मेरा पूर्ण विश्वास है।